दूर किसी जंगल में चिड़ियों का एक सुंदर आशियाना था। उसी जंगल में टुनटुनी भी अपनी दो नन्ही बेटियों के साथ रहती थी। उन सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। परंतु एक दिन अचानक मौसम बिगड़ा और मूसलाधार वर्षा होने लगी। वर्षा इतनी तेज थी कि देखते ही देखते वहाँ बाढ़ आ गई। बहुत से पक्षी डूबने लगे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, क्या हम सब भी डूबकर मर जाएंगे? नहीं बिटिया, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। ये बुरा वक्त जल्दी ही बीत जाएगा। टुनटुनी का घर भी टूटकर नीचे गिर जाता है और सभी डूबने लगती हैं। परंतु टुनटुनी अपने बच्चों को बचा लेती है। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो डूब गया। हाँ बच्चों, हमें कहीं और जाना होगा क्योंकि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों के साथ दूर किसी जंगल में जाने लगती है। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद वो एक जंगल पहुंचती है और एक छोटा सा आशियाना बनाती है और वहीं रहने लगती है। सुनो बिटिया, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। तुम अपना और अपनी छोटी बहन रिंकी का ख्याल रखना। ठीक है माँ, पर आप घर जल्दी आना। टुनटुनी काम ढूंढने चली जाती है। वह बहुत जगह काम ढूंढती है परंतु उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ? कहाँ काम ढूंढने जाऊँ? अगर काम नहीं मिला तो मेरी बेटियाँ भूखे ही रह जाएंगी। हे भगवान, हमारी मदद करें। सुनो बहन, क्या तुम मुझे कोई काम दे सकती हो? क्या काम? ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगी, पर मैं उसके ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती। कोई बात नहीं बहन, तुम जितने भी पैसे दोगी मुझे मंजूर है। ठीक है, तो कल से आ जाना काम पर। अगली सुबह टुनटुनी काम पर जाती है। आ गई काम पर? चलो ठीक है, पहले तुम झाड़ू लगा दो, फिर बर्तन धो देना। टुनटुनी घर के कामों में लग जाती है। अरे, मेरी दोनों नन्ही बिटिया कहाँ है? देखो, आज मैं अपने बिटिया के लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई है माँ? समोसा? वाह, समोसा! हाँ बच्चों, समोसा। तुम दोनों को बहुत पसंद है ना समोसा? तो लो खाओ। दोनों बच्चे समोसे खाने लगते हैं। माँ, कितना गंदा तुम होता है। हाँ माँ, इसका स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसा आप बनाती हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो आपके हाथों से बना समोसा ही पसंद आता है। अच्छा, कोई बात नहीं बिटिया, अभी तुम दोनों ये समोसा खा लो। तुम्हें तो पता है ना बिटिया कि रिंकी बिटिया का जन्मदिन आने वाला है, तो मैं रिंकी बिटिया के जन्मदिन पर अपने हाथों से समोसा बना दूंगी। सच में माँ? तब तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं उसे गुल्लक में जमा करूँगी। रिंकी के जन्मदिन पर उसके लिए उपहार लाऊंगी। ठीक है बिटिया, ये लो। माँ, मुझे भी चाहिए। अरे मेरी नन्ही बिटिया, तुम भी लो। कुछ दिन बाद। सुनो टुनटुनी, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ दीदी। ठीक है, तो तुम्हें जो चीज़ सबसे अच्छे से बनाना आता है वो तुम बनाओ, क्योंकि मेरे यहाँ आज मेहमान आने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनके खातिरदारी में कोई कमी हो। कुछ ही देर में सीमा के घर मेहमान आ जाते हैं। टुनटुनी उन्हें चाय और समोसे देती है। सभी चिड़िया समोसे खाने लगते हैं। वाह सीमा, पहले भी तो हम तेरे यहाँ आए थे, पर पहले तो तूने इतने स्वादिष्ट समोसे कभी नहीं खिलाए। आज तो तेरे समोसे का स्वाद ही अलग है। इतने स्वादिष्ट समोसे तो पप्पू के पापा के दुकान पर भी नहीं बनते। हाँ सीमा जी, काजल सही कह रही है। इतने स्वादिष्ट समोसे तो हमारी दुकान पे भी नहीं बनते हैं। हाँ, वो आज समोसे टुनटुनी ने बनाए हैं। वो मेरे यहाँ काम करती है ना। क्यों ना इससे मैं अपनी दुकान में काम पे रख लूँ और इससे अच्छे अच्छे समोसे बनाना सीख लूँ। जब समोसे बनाना सीख जाऊँगा तब मैं इसे
काम से निकाल दूंगा, यही ठीक रहेगा, ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। टुनटुनी, क्या तुम मेरी दुकान में समोसे बनाने का काम करोगी? इसके मैं पैसे भी तुम्हें दूंगा। टुनटुनी उसकी दुकान में काम करने के लिए राजी हो जाती है। अब वह हर रोज कालू की दुकान में समोसे बनाने का काम करने लगती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाता है। एक रोज की बात है। सुनो टुनटुनी, अब तुम मेरी दुकान में काम नहीं करोगी, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। क्या हुआ कालू भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप मुझे दुकान से क्यों निकाल रहे हैं? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मगर अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें हमेशा पैसे देता रहूं। टुनटुनी उदास होकर घर वापस जाने लगती है। क्या हुआ माँ, आप इतने उदास क्यों हैं और काम से भी जल्दी आ गई? कुछ नहीं बेटा, पर अब मैं काम पर नहीं जा सकती। कालू कौवे ने मुझे काम से निकाल दिया है। पर क्यों माँ, आप तो इतने अच्छे समोसे बनाती थी, फिर उन्होंने आपको काम से बाहर क्यों निकाल दिया? पता नहीं बिटिया। क्यों ना हम भी अपने एक समोसे की दुकान खोलें। जब कालू चाचा की दुकान पर आप काम करती थी तो आपके हाथों से बना समोसा सभी को पसंद आता था। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, हम अपना दुकान खोलेंगे ये। लेकिन बिटिया, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम एक दुकान खोल सकें। माँ, हम इस गुल्लक के पैसे से एक छोटा सा दुकान तो खोल ही सकते हैं। लेकिन बिटिया, ये पैसे तो तुमने रिंकी के जन्मदिन के लिए रखा है। कोई बात नहीं माँ, मैं रिंकी के लिए अगले साल उसके जन्मदिन पर उपहार दे दूंगी, है ना रिंकी? हाँ दीदी। माँ, मेरे गुल्लक का भी पैसा ले लो। अरे मेरी नन्ही बिटिया तो बहुत बड़ी हो गई है। टुनटुनी पैसे इकट्ठा करके कालू कौवे के सामने ही एक छोटा सा समोसे का दुकान खोल लेती है। कालू भाई, मुझे एक समोसा दे दो। कालू कौवा बंटी को एक समोसा देता है। बंटी उसे खाने के बाद कहता है, कालू भाई, अब तुम्हारे समोसे में वो पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। क्यों भाई, पहले जैसे ही तो बनाया है। सिर्फ दिखने में ही पहले जैसा है, परंतु खाने में वैसा नहीं है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा समोसा। बंटी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी के दुकान पर समोसे खाने लगता है। इसी तरह धीरे धीरे कालू के दुकान के ग्राहक कम होते गए और टुनटुनी के समोसे बिकने लगे।